नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई आरबीटी में। आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न को लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को शुरू से लास्ट तक देखिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए हैं। इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन को दबाएं इस तरह के और वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं इस तरह की वीडियो आपको लेकर आता हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। बताइए वह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए वह जो वर्ड है इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। आप जानते हैं क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, इन सबको वर्ग में बांटा गया है और उसका एक उच्चारण स्थान भी होता है, कंठ भी होता है, तालुक भी होता है, उसके बाद से ओष्ठ होता है। इस तरह से पूछ रहा है तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है आप बताइए। दंत ओष्ठ या कंठ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दंतोष्ठ होगा, क्योंकि व का उच्चारण दांत और ओठ दोनों को मिलने से हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए अब प्रश्न नंबर दूसरा। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय आप समझते होंगे। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग होता है, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उ, प, उप या वन। बताइए उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग है और वन जो है इसका मेन संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। आजन्म जो शब्द है किस समास का उदाहरण है बताइए। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु। बताइए आजन्म किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न बताइए। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महतधन उत्सव या महीधन उत्सव। महोत्सव कौन सी संधि है। ये आपका गुण संधि है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाधन उत्सव यानी महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। ये जो प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है सारे के सारे। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। बताइए चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। देखिए चक्रपाणी, चक्र को धारण करना वाले को चक्रपाणी कहते हैं। कौन धारण करते हैं, विष्णु जी। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न बताइए। वह 9 2 11 हो गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। देखिए शब्द शक्ति थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर हो जाता है, हिंदी का ही चैप्टर है। इसके 3 भाग होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वह 9 2 11 हो गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है। बताइए कौन सी है। वह 9 2 11 हो गया, इसको पढ़ते हुए क्या हो रहा है कि वह उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि वह भाग गया से नहीं भाग गया। जहाँ भी लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ पर क्या होता है आपका लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है। पावक, अनल, कृषाणु या व्योम। कौन सा होगा आग का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, व्योम नहीं होगा, यह आकाश का पर्यायवाची होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न बताइए। अधम का विलोम शब्द क्या है। अधम का विलोम शब्द पूछ रहा है। सुगम, उत्तम, निर्मल या सरल। अधम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उत्तम होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। ल का उच्चारण स्थान क्या है।
ये जो ल वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, दंत या मूर्धा? क्या होगा? ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। यदि वह आता है तो मैं जाता, यह वाक्य किस प्रकार का है? चलिए बताइए। यदि वह आता तो मैं जाता, यह वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक? किस प्रकार का? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संकेतवाचक। वह क्योंकि वह संकेत कर रहा है कि वह आएगा तो ही मैं जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ह जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ? ह का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कंठ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द, कौमुदी एक प्रकार का फूल होता है, उसी का पर्यायवाची पूछ रहा है। चांदनी, बिजली, रोशनी? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी होगा। चलिए अगला बताइए। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है शब्द के बाद में लगता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आस, टास, ठी या सौ? क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आस। मीठ, कोई भी चीज़ मीठ होता है प्लस आस यानी मिठास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। प्रत्येक शब्द इस संधि का उदाहरण है। ये जो प्रत्येक शब्द है इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? देखिए संधि का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। अगर आप नहीं समझते हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए ये जो प्रत्येक शब्द है तो इसमें क्या होता है, एक तो यह आ रहा है और उसके साथ आधा वर्ड भी आ रहा है। ये कौन सी संधि है? आपकी यौन संधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका बहुत शानदार एक ट्रिक है जो मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी 11 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। अनुमान का अर्थ है अंदाज लगाना, तो पराकलन का अर्थ क्या होगा? मतलब अनुमान जो है उसका हम लोग कहते हैं कि अंदाज लगाते हैं, तो पराकलन का अर्थ क्या होगा? सोचना, पूर्वानुमान, उपमान या संज्ञान? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूर्वानुमान होगा। पराकलन का अर्थ पूर्वानुमान होता है, यानी पराकलन मतलब किसी का प्री आकलन करना, मतलब उसको जानने से पहले जान लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे बढ़ते हैं। बताइए। गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या है? गरिमा शब्द का विलोम क्या है? लघिमा, महिमा, अंधकार या घृणा? इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गरिमा शब्द का विलोम लघिमा होता है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए ये प्रश्न आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपके अंदर कि हाँ मैंने भी सब्जेक्ट को पढ़ा है और इसमें से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो मैं इसको कर पा रहा हूँ। देखिए हिंदी से बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछे जाते, आसान आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होते हैं वही पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है। बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, नदी या तेल? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर, नदी। नदी जो है स्त्रीलिंग होता है, बाकी सब पुल्लिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए। बच्चे स्कूल जाते हैं, इस वाक्य में कारक पहचानिए। आप कारक को समझते होंगे, कारक के 8 भेद माने जाते हैं।
कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक या अपादान कारक, कौन सा इसमें आप होगा? बच्चे स्कूल जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कर्ता कारक, क्योंकि बच्चा क्या है? करता है, इसलिए इसमें कर्ता कारक का ही प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या विस्मयादिबोधक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर, इच्छावाचक होगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए। ये भी वीवीआई प्रश्न है, हर एग्जाम में लगभग लगभग इसको पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर, आशीर्वाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। आहा कितना सुंदर उपवन है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आहा मजा आ गया, नहीं बोलते हैं आप लोग, तो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या विस्मयादिबोधक? आहा कितना सुंदर उपवन है, इसमें आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। कैसे? ये जो चिन्ह जो होता है साइन, ये आपका विस्मयादिबोधक का ही होता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए। वह घर पहुंच गया, वाक्य में पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? देखिए क्रिया इसमें पूछ रहा है, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्म क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, क्या होगा? वह घर पहुंच गया, वाक्य में आपकी संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। मोहन ने सोहन को किताब दी में सोहन को कौन सा कारक है? मतलब सोहन को जो किताब दी, इसमें कारक पूछ रहा है, कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? सोहन को, कर्ता ने कर्म को इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संप्रदान कारक। इसका होता है के लिए को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बताइए। आंख शब्द का तत्सम रूप क्या है? आंख जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? तत्सम तद्भव आपको पता होगा। तत्सम जो होता है वह संस्कृत का होता है और सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है जो शब्द, वही क्या होता है? तत्सम। और तद्भव जो संस्कृत के रहते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है, वो तद्भव कहलाते हैं। इसमें तत्सम पूछ रहा है, आंख का तत्सम क्या होगा? नयन, लोचन, अक्ष या चक्षु? आंख का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अक्ष होगा। अगले प्रश्न बताइए। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? आलोक, तम, प्रकाश या उजाला, क्या होगा? अंधकार का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तम होगा। तम मीन्स अंधकार होता है और अंधकार तो अंधेरा होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, मयूर, फूल या आम्र? अभी मैंने बताया आपको तद्भव तत्सम, इससे आप बताइए क्या हुआ? अग्नि, मयूर, फूल या आम? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फूल होगा। फूल पुष्प बोलते हैं संस्कृत में तत्सम, और फूल बोलते हैं उसको तद्भव के रूप में। अगला प्रश्न बताइए। अ का उच्चारण स्थान क्या है? आ जो आप पढ़ते हैं उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? क्या होगा? बोलिए। तो कंठ, कंठ से आवाज इसकी, कंठ से इसकी आवाज आ रही है, इसलिए क्या है? कंठ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। गाय कौन सी संज्ञा है? जानते हैं संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो गाय जो है कौन सी संज्ञा है आपकी? ऑप्शन नंबर
अब बताइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? गाय आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि गाय अगर आप बोलेंगे तो पूरे समुदाय की जो जितने भी गाय हैं सब आ जाएंगे, इसलिए गाय जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक? बताइए, मुझे जो शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उत्तर पुरुष। मैं, तुम, मुझे, यह सब उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। तो इस तरह से हमने 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। चलिए आई होप आपने इस टेस्ट को अच्छे से लगाए होंगे। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही है। चलिए मिलते हैं इस तरह के और एक नेक्स्ट वीडियो यानी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।